देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बिहार महासचिव उत्साह जिला पार्षद ईश्वापुर के गीता सागर राम जी, और जिनसे बात करते हैं जो विधानसभा की चुनाव होने वाली है उसमें महिलाओं का कितना क्या भागीदारी है। आज उनसे पूछते हैं। आज तो पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। इस विधानसभा में 2020 के जो विधानसभा चुनाव चल रहा है और इसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है, महागठबंधन को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रही है उसमें एक तो है कि जैसे पंचायती जब चुनाव हुआ था तो उसमें हमारे बिहार सरकार के नीतीश कुमार जो हैं 50% आरक्षण दिए, 50% महिला जनप्रतिनिधि भी बनी पंचायती राज में। लेकिन वही जो महागठबंधन की पार्टी हो या जदयू हो या भाजपा हो, कांग्रेस हो, अदरवाइज जो भी पार्टियां हैं, तो 50% उन्होंने आरक्षण दिया पंचायती चुनाव में। लेकिन महिला संगठन की ओर से मांग है कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के 33% आरक्षण मिलनी चाहिए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम महिलाओं के आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं, महिला बहुत आगे बढ़े। लेकिन जब लोकसभा विधानसभा की जब चुनाव आती है तो उस समय ये पार्टियां चुप हो जाती है, गौन हो जाती है। कहीं महिलाओं को आगे आने देने की उनकी इच्छा नहीं है, चाहे वो पार्टी जो भी हो। दूसरी बात है कि अगर जिस रूप से महिलाओं को पर एक आक्रमण जो हो रहा है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो जो हमारी सदन है, लोकसभा सदन, विधानसभा सदन, हम सदन में जाएंगे तो ज़्यादा, अगर 100 में 33 महिला जीत कर जा रही है तो महिलाओं की एक संख्या बढ़ेगी। उस संख्या से अपनी उनकी जो महिलाओं की हित की बात होती है, जो कानून बनती है, तो महिला जब 33% महिला जीत के जाएगी तो उनकी अपनी जो कानून है उस कानून को लागू कराएगी। लेकिन अभी आप महागठबंधन में हैं जी। महागठबंधन के साथ अगर आपकी सरकार बनती है तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपके तरफ से क्या है? अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग सरकार बन जाती है तो महिलाओं को यह सदन में मांग किया जाएगा और फुल बहुमत से कि महिलाओं के 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया जाए। लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण मिलने से महिलाओं की यह बेनिफिट होगी कि अपनी बात को वह रख सकेगी। और यह जो हमारा देश है पुरुष प्रधान देश है। इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण है। कहने के लिए अब दुर्गा पूजा सामने आने वाली है, वही औरत को लोग देवी के रूप देकर, लक्ष्मी के रूप देकर, सरस्वती के रूप देकर पूजते हैं। लेकिन किसको पूजते हैं? माटी के मूर्ति को पूजते हैं। वहाँ उसको लक्ष्मी दुर्गा की उपाधि दिया जाता है। लेकिन सही में जो औरत है, जो जीता जागता औरत है, महिलाएं हैं, उसको वहाँ हम देवी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक महिला की नज़रिया से देखा जाता है कि यानी महिला के नज़रिया से आने मैंने एक क्या कहते हैं, अछूत माना जाता है। तो क्या, लेकिन ऐसे तो लोकसभा या राज्यसभा में तो नहीं देखा जाता है कि महिलाओं का अछूत, उसमें भी क्या होता है? क्या उसमें भी होता है कि अगर महिला बोल रही है, महिला अपनी हक की आवाज़ उठा रही है, बोल रही है सदन में, वहाँ भी उसको मजाक उड़ाया जाता है। लोकसभा के जब भी मीटिंग होती है तो हम लोग टीवी पर देखते हैं, जो महिला बात उठाती है तो उसको एकदम पुरुषों के द्वारा मजाक बनाया जाता है। अगर महिलाओं की ज़्यादा संख्या में अगर वो जीत के जा रही है तो एक अगर अपनी सवाल को रख रही है तो दूसरा उसकी सपोर्ट करेगी, अदरवाइज पुरुष से वह सपोर्ट नहीं मिलती है। नहीं, अभी भी अगर लोकसभा की बात करें या विधानसभा की, महिलाओं का काफ़ी सीट है, 10 MLA भी हैं और लोकसभा सांसद भी हैं, और पूरे देश में जो महिलाओं पर, बेटियों पर अत्याचार हो रही है, अभी हाल ही फिलहाल में हाथरस की घटना हुई, इतना महिला मोर्चा में समिति लोग रहते हुए भी इसका आवाज़ नहीं उठ पाया, क्या कारण हो सकता है? एक तो आप पहले सवाल किए हैं कि 10-15 महिला विधायक MP हैं। हम 10-15 महिला की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम 100 में 33 की बात कर रहे हैं कि 100 में 33 महिला जाएगी तो हमारी बहुमत जाएगी। और हमारा लोकसभा कितना है? 543 है। 543 में 100 में 33 जा रही है तो हम 150 के आसपास महिला जा रही है। तो 150 के आसपास अगर महिला लोकसभा में जा रही है तो महिलाओं की बहुमत होगी। हम वहाँ बोले हैं 10-5 की बात नहीं, हमको 33% चाहिए। जिस तरह से आप
पंचायती चुनाव में 50% दिए हैं, हमको 50% नहीं चाहिए, हमको 33% ही दिया जाए कि लोकसभा और विधानसभा अपनी बात रखें। रही दूसरी बात कि हमारी संगठन हासरथ में जो कांड हुआ, जो लड़की के साथ रेप हुआ, पुलिस के द्वारा रात को जला दिया गया, उसमें एडवा ही माने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महिला ही उसमें गई और वही आंदोलन की, तब जाके इतना रफ्तार पकड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि वहाँ जोगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार है। कल तक जो मुंबई में कंगना राठौर की जो बिल्डिंगें ढह रही थी, तो उसको संरक्षण पुलिस देखिए दोनों दो बात है, उसको पुलिस संरक्षण दे रही है, वो पुलिस के छांव में चल रही है, और यहाँ उस केस को रफा दफा हसरत में केस को रफा दफा करने के लिए उस पुलिस ने उस लड़की को रात को जलाया जा रहा है। हिंदू धर्म में भी कहीं भी कुंवार लड़की को रात को जलाया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं मानसिकता है कि जो उसके साथ रेप हुआ है, उसके साथ जो हत्या की गई है, उस प्रूफ को छुपाने के लिए हम एक तो रात के जलाएं। हम जो कंगना राठौर के नाम रख रहे हैं, तो कंगना राठौर अमीर व्यक्ति है, पैसे वाली है, वो बीजेपी के सपोर्टर भी है, तो उसके लिए उसका बचाव हो रहा है, लेकिन वो गरीब है, दलित महिला है, दलित लड़की है। बीजेपी की बात आती है, अगर पूरे देश में मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसके लिए अगर ऐसे भी है, पूरे हम देश की हालत देख रहे हैं कि बेटियों का, औरतों का जो सम्मान में उनका दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या बोलेंगे मोदी जी को लेकर? नहीं, अब मोदी जी का नारा बदल गया है, केंद्र में भाजपा सरकार की नारा बदल गई है। अब उनकी नारा हो गया है कि बेटियों उठाओ, बलात्कार करो और अपराधी बचाओ। आज की परिस्थिति में उसका यही नारा है पूरे भारत में, और उसके साथ साथ बिहार में आए दिन रेप, बलात्कार, अपहरण हो रहा है। अभी हाल में ही हुआ है गया, हाल में ही जो उसकी क्या बेटा जो था, वो बेटा को हत्या कर दिया गया और उसकी माँ के साथ रेप किया गया, और उसको आज तक ले गिरफ्तारी तक नहीं हुआ। तो ये जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, ये जो एनडीए की सरकार है, आज तो था, लेकिन आज तो केंद्र और राज्य दोनों एक साथ हो गए हैं, और दोनों जब एक साथ हुए तो हमारा बिहार जो है सामंती राज्य है, और इस सामंती राज्य में महिलाओं का कहीं भी प्रतिष्ठा देने की बात कहीं नहीं आ रही है। आप अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के प्रदेश महासचिव हैं, और आप इस बार आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ हैं, तो इस बार पूरे जो बिहार के महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे बिहार के महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि इस बार महागठबंधन की सरकार बने, और जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तो जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा होगी, क्योंकि उसमें हमारा वाम दल भी साथ हैं, और जो गलत कदम जो होता है उसमें वाम दल खुल के बोलते हैं। और जैसे मेरी बेटी भी पटना पढ़ रही है, तो अभी जो एनडीए की सरकार है, नीतीश बाबू की जो सरकार है, उस सरकार में हमेशा डर बना रहता है कि मेरी बेटी घर आए, समय से आएगी कि नहीं आएगी। उसी तरह से मैं तमाम बिहार के महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ, तमाम बिहार की युवतियों से अपील करना चाहती हूँ कि अपनी सुरक्षा के लिए महागठबंधन को जिताएं और तेजस्वी को ही सरकार बनाए। और तेजस्वी जी यंग लड़का है, यंग है, नौजवान है, वो महिला को कदर करता है, महिलाओं को सम्मान देते हैं। और उसके साथ तमाम जो बिहार की महिलाएं हैं, जो लड़की हैं, उनको, और मैं भी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का प्रदेश महासचिव हूँ। मैं महासचिव होने के नाते भी तेजस्वी जी की सरकार बनती है कि जो तो आज जो डर बनी हुई है महिलाओं के अंदर, युवतियों के अंदर, लड़कियों के अंदर कि हम सुरक्षित घर कैसे पहुंच जाए, वो डर कल अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो नहीं रहेगा। अगर तेजस्वी जी अगर थोड़ा सा भी अनदेखी कर रहे हैं तो हमारी वाम दल की सरकार साथ मिलकर बन रही है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि हमारा जो लोग जीत के जाएंगे वो ईमानदारी से सदन में बात को रखते हैं, वे उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। तेजस्वी जी से नज़रअंदाज करने की बात नहीं है, वो
वह महिलाओं की सुरक्षा लेंगे और लड़कियों की सुरक्षा लेंगे। अभी आप महागठबंधन में हैं, तो इस बार चुनाव को लेकर, महागठबंधन को लेकर महिलाओं से क्या अपील करेंगे? सबसे पहले अगर अभी चुनाव शुरू हो गया है, महिलाओं से अपील हम लोग घूम भी रहे हैं, कर भी रहे हैं कि एक तो हम CPM के कैडर भी हैं और जनवादी महिला समिति के प्रदेश महासचिव भी हैं, तो हम तो घूम रहे हैं महिला से भेंट बातचीत भी कर। जैसे NDA की सरकार है तो डर बना है कि हम जैसे छापड़ा में यहाँ जिला पार्षद ऑफिस में बैठे हुए, हम घर अपने सुरक्षित कैसे पहुँच जाएं, एक अंदर डर बनी है। लेकिन वही जब तुरंत महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आज जो प्रशासन है, आज जो पुलिस है, वो पुलिस के संरक्षण में जो गलत हो रहा है सीधे उसका विपरीत होगा। आज पुलिस का गुंडा राज है, कल पुलिस का गुंडा राज नहीं रहेगा। पुलिस जो होंगे उसका उस औरत को संरक्षण में काम करेंगे और लोग जो अपराधी लोग हैं, जो जिसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, जो पुरुष, उसके मन में डर पैदा होगा कि अगर यह महागठबंधन की सरकार बनती है तो सचमुच में महिलाओं की सुरक्षा होगा। ये बात को हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि अभी हमने बात की है अखिल भारतीय जनवादी महिला मोर्चा समिति के प्रदेश महासचिव और सह ईसुआपुर के जिला पार्षद हैं अभी गीता सागर राम जी। इन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो अभी नीतीश सरकार, जो सुशासन बाबू की सरकार कहलाती है, इसमें महिलाओं के जो अत्याचार हो रहा है और महिला जहाँ सुरक्षित नहीं महसूस करती है, पुलिस के रहते हुए भी और संरक्षण में भी महिलाओं पर जितना अत्याचार हो रही है, ये अत्याचार बिल्कुल हटेगी। और जो मोदी सरकार का नारा था कि बेटी बचाओ बिल्कुल तरफ से फ्लॉप कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो देश भर में 2 सालों से लगभग बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रही है, जिसको लेकर मोदी और नीतीश जी काफ़ी विफल रहे हैं। और इन्होंने उम्मीद जताया है कि अगर सरकार बनती है तेजस्वी जी का, तो सबसे पहले महिला का सशक्तिकरण और सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल बिहार क्रांति न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।